आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का आपका एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन देखने वाले हैं। इससे पहले आपका चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में जितना इसके पहले हुआ है वो आपका सारा कंप्लीट करवाया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि पी एस जो है वो आपका कोण पी का समद्विभाजक है। पी एस कोण पी का समद्विभाजक है। तो ये रहा हम लोगों का लाइन जो है पी एस। ये जो लाइन है पी एस, ये इस पूरा कोण पी का समद्विभाजक है। यानी आपका ये वाला यहाँ से यहाँ तक कोण और ये यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है ये आपका कोण बराबर है। तो इसमें पहला चीज में हम लोगों को दिया हुआ है पी एस कोण पी का समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ये वाला जो बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है हम लोगों का, ये वाला कोण का नाम होगा कोण क्यू पी एस। वो बराबर होगा हम लोगों का ये वाला कोण जो बन रहा है, इस कोण का नाम होगा आर पी एस। ये दोनों कोण आपका बराबर है। एक हो गया हम लोगों का, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिला हुआ है। अब उसके बाद बोल रहा है पी टी परपेंडिकुलर है क्यू आर, यानी ये वाला जो कोण बनेगा ये हम लोगों का 90 डिग्री है। इधर से ये भी जो बनेगा ये भी हम लोगों का 90 डिग्री है। दूसरा चीज गिवन है हम लोगों का पी टी जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण पी टी क्यू बराबर है हम लोगों का कोण पी टी एस बोले या आर बोले, ये हम लोगों का 90 डिग्री के बराबर है। ये दूसरा चीज गिवन है। तो हम लोगों को इसमें ये सिद्ध करना है कि कोण टी पी एस इक्वल 1/2 इंटू कोण क्यू माइनस कोण आर, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है हम लोगों का, इस त्रिभुज में ये वाला कोण का वैल्यू जो है वो है हम लोगों का 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू टी में तीनों कोणों का जो योग होता है वो होगा हम लोगों का 180 डिग्री। तो इसमें से एक कोण हो जाएगा हम लोगों का कोण Q और एक कोण हो जाएगा हम लोगों का ये वाला कोण, ये आपका 90 डिग्री है। और प्लस हो जाएगा हम लोगों का ये वाला कोण, इस कोण का नाम हो जाएगा आपका कोण QPT इक्वल 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद क्या करेंगे, ये कोण Q को उतना ही रहने देंगे और बाकी को LHS भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो ये आपका इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में, यानी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। और ये जो QPT है ये भी आपका इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में, यानी कोण QPT। अब उसके बाद यहाँ से हम लोगों को क्या दिख रहा है, तो कोण Q जो आएगा वो आ जाएगा हम लोगों का 180 माइनस 90 90 माइनस हो जाएगा कोण QPT। यहाँ से इसको बना देना है समीकरण नंबर एक। एक कंडीशन हम लोगों का यहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसको भी आगे जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग बना देते हैं समीकरण नंबर एक। अब उसके बाद उसी तरह से एक त्रिभुज हम लोगों का इधर से ये दिख रहा होगा, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है पी टी आर, ये त्रिभुज में भी तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये वाला कोण हम लोगों का 90 डिग्री होने वाला है। तो अब इस त्रिभुज में चलेंगे पी टी आर में, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी टी आर में। और इस त्रिभुज में भी जो हम लोगों का तीनों कोण होगा वो होगा हम लोगों का 180 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है ये हम लोगों का 90 डिग्री। तो इसमें ये वाला कोण हो गया हम लोगों का 90 डिग्री प्लस एक हो गया हम लोगों का ये वाला कोण, कोण आर। कोण आर रहने देंगे इसको, और फिर हो जाएगा हम लोगों का एक ऊपर वाला कोण, तो ये बनेगा हम लोगों का, इस कोण का नाम होगा टी पी आर। तो इसको लिखेंगे कोण टी पी आर और इक्वल हो जाएगा हम लोगों का 180 डिग्री। फिर आपको कोण इधर सिर्फ कोण आर रखना है और बाकी सबको उधर भेज देना है, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। और ये इधर 90 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और ये इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कोण टी पी आर। यानी यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का कोण आर का वैल्यू 180 में से 90 घटेगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा कोण टी पी आर। इसको बना देना है इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाएंगे। तो समीकरण एक है हम लोगों का एक साइड Q और यहाँ है आपका दो में R। ये हो जाएगा कोण Q माइनस कोण R इक्वल हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ है 90 डिग्री माइनस QPT।
90 डिग्री माइनस क्यू पी टी, फिर हो जाएगा हम लोगों का माइनस 90 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस टी पी आर। ये हो जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री माइनस टी पी आर। अब इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से आपका आ गया कोण Q माइनस कोण R इक्वल हो जाएगा ये आपका 90 डिग्री माइनस हो जाएगा कोण क्यू पी टी और माइनस 90 डिग्री, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस टी पी आर। फिर ये आपका 90 माइनस में और प्लस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोगों का कोण Q माइनस कोण R इक्वल हो जाएगा हम लोगों का कोण टी पी आर और माइनस कोण क्यू पी टी। ये हम लोगों का आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये कोण Q माइनस कोण R है, और ये जो है हम लोगों का कोण टी पी आर। तो कोण टी पी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ फिगर में देखिएगा, ये रहा हम लोगों का कोण टी पी आर। इस कोण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला जो कोण बन रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो, और प्लस में ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है वो। एक हो जाएगा हम लोगों का ये वाला कोण आरपीएस, और ये वाला कोण हो जाएगा हम लोगों का टीपीएस। इसको लिख देंगे प्लस में, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कोण आरपीएस और प्लस हो जाएगा हम लोगों का कोण टीपीएस। उसके बाद ये जो माइनस क्यूपीटी है, ये जो हम लोगों का माइनस क्यूपीटी जो कोण है, क्यूपीटी को क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी यहाँ फिगर में देखिएगा तो पता चलेगा आपका, ये है हम लोगों का कोण क्यूपीटी। ये वाला जो है, ये वाला जो कोण है हम लोगों का क्यूपीटी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो पूरा कोण बन रहा है, इस कोण में से अगर ये वाला कोण को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हम लोगों को ये वाला कोण प्राप्त होगा। यहाँ से ये वाला बड़ा वाला जो कोण बन रहा है, इस कोण का नाम क्या है, तो क्यू पी एस। क्यू पी एस में से माइनस करेंगे ये वाला कोण यानी टी पी एस को, तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस क्यू पी एस, माइनस कर रहे हैं कौन सा कोण, टी पी एस, तो आपका वही कोण बच के आएगा क्यू पी टी। अब उसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का कोण Q माइनस कोण R इक्वल हो जाएगा आपका आर पी एस और प्लस हो जाएगा आपका कोण टी पी एस। फिर ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कोण क्यू पी एस, और फिर ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस कोण टी पी एस। अब उसके बाद यहाँ आपका कोण Q माइनस कोण R है, कोण Q माइनस कोण R रखेंगे इक्वल आर पी एस जो है इसको आर पी एस लिखेंगे, जो है उसको ही लिखेंगे, प्लस टी पी एस को भी उतना ही लिखेंगे। तो ये जो माइनस क्यू पी एस है, ये आपका पहला इन्फॉर्मेशन में पता था। ये जो था क्या था आपका कि क्यू पी एस और आर पी एस जो है ये आपका इक्वल है, ये आपका क्यू पी एस और आर पी एस इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये क्यू पी एस की जगह पर आर पी एस लिख देंगे, आर पी एस प्लस हो जाएगा आपका कोण टी पी एस। ये दोनों आपका इक्वल है तो इसके बदले ये लिख देंगे। अब ये आपका आर पी एस माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका बच जाएगा कोण Q माइनस कोण R, और ये आपका टी पी एस और ये भी आपका टी पी एस, ये हो जाएगा टू टी पी एस। फिर ये आपका दो इधर गुना में है, इधर से इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका डिवाइड में, यानी आप लोगों का क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा हम लोगों का कोण टी पी एस इक्वल हो जाएगा 1/2 और कोण Q माइनस हो जाएगा कोण R। यही हम लोगों को क्या लाना था, तो यही हमको प्रूफ करना था, और ये हो जाएगा हम लोगों का प्रूफ। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।